क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या विचार हैं आपके इस सवाल के बारे में। एक क्वेश्चन ये जड़ों पे भी आता ही है कि किन में बीज होते हैं, किन फलों में या सब्जियों में, किन में नहीं होते हैं। ठीक, अफरोजा क्या पूछ रहे हो? 2021 में पेपर 1 क्लियर किया था, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कैटेगरी दिया था, कहीं पर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करना समय है, डीएलएड एंड सीटेट क्वालिफाई दे सकती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जहां पे डीएलएड दिखाओगे वहां ग्रेजुएशन क्यों दिखाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में किया था तो नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग काश मेरे सामने होते। कई बार पढ़ के मुझे ही अपनी मर्जी से सेंस बनाना पड़ता है क्या कैसे लिखा है, इतने खतरनाक तरीके से लिखते हो कई बार। तो बताओ फटाफट से, जल्दी बताइएगा, इससे पहले कि आप गलत जवाब दें मैं इधर आ जाती हूँ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स, कुछ फल दिए हैं, एंड वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां दिए हैं, सेलेक्ट दोज विच हैव सीड्स इनसाइड, उनको सेलेक्ट करना है जिनमें बीज पाए जाते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। एनवायरमेंट में आसपास फल सब्जियां ये सब तो देखी ही होंगी, है ना, ये नहीं तो बिटर गर्ड, उसके अलावा ककम्बर, फिर चीकू, लेडी फिंगर, अनियन, पियर और पोटैटो और टोमेटो। अच्छा जी, ठीक है, इनमें से किस किस में बीज पाए जाते हैं? अनियन में तो बीज नहीं पाए जाते मेरी नजर में, ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है खाना या सब्जी बनाने का, बट इतना मैं कह सकती हूँ। चीकू में भी पाए जाते हैं, खाते समय आते हैं। पोटैटो में भी कौन से बीज होते हैं, हमने तो नहीं देखे आज तक। ठीक, इसमें पेयर में पाए जाएंगे, नाशपाती में मिलेंगे, खीरा, करेला, चीकू, भिंडी। ऐसा लग रहा है हम सब्जी मंडी आ गए हों। तो यहाँ पे अगर हम आलू को हटा दें और प्याज को हटा दें तो सब में बीज मिल जाएंगे। तो जहां पे भी आलू और प्याज है उसको हम हटा देंगे। अनियन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहीं प्याज दिख रही हो किसी को, आलू दिख रहा हो, ये पोटैटो है तो ये ऑप्शन भी हट गया। बिटर गार्ड, ककम्बर, चीकू, लेडी फिंगर, पेयर और टोमेटो सही लग रहा है। यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो और अनियन जहां भी होगा वो ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि उनमें बीज नहीं पाए जाते। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। तो ये तरीका है कि हम एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, है ना। एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कोई कह रहा है 9 का ए होगा, हमने क्या बताया? हमने ई बताया, सही तो बताया, ए ही तो बताया था सरकार, या नहीं? स्टेप में गड़बड़ कर दी थी क्या? डिगिंग द, हाँ ठीक है, तो ए ही बताया था ना इसमें, ACDEB। हाँ, डिगिंग, सोइंग, प्लकिंग। अच्छा ओके, प्लक करके उसके बाद ये करेंगे ना। ठीक है, ए कर लेना यार इसको, ठीक है, इससे पहले कि आप लोग नाराज हो जाएं तो इसको आप ए कर लीजिएगा, है ना। चलें आगे बढ़े, या हो सकता है किसी ने गलत लिख दिया हो, वो अपनी मर्जी से कह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, अब 12 पे चलेंगे। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, शानदार, जबरदस्त। इतने सुपर चैट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी समस्या में हो, है ना। मैं ये क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रख दूंगी ईवीएस छोड़ के। अच्छा, प्रीति ने कुछ पूछा ही नहीं है, ऐसे ही पैसे लुटा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। बाय वाइट टाइगर टीम, कौन है इंसान, कहाँ से आते हैं ये लोग? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक अ बेयर, यानी एक भालू की तरह नजर आता है बट भालू नहीं है। समझिएगा, भालू नहीं है, ठीक है। गंगाधर शक्तिमान यहां नहीं है। दिस एनिमल स्पेंड 17 आवर्स अ डे, 17 घंटे सोते हैं भाई साहब 24 घंटे में से। देख रहे हो, जिंदगी मजे हैं। While hanging upside down on a tree branch and eats the leaves of the same tree. अपसाइड डाउन यानी उल्टे सोते हैं, है ना, स्वैग है तो उल्टे सोते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, भालू है नहीं। 17 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से। जिस ब्रांच पे हम सोते हैं उसी की ब्रांच खा जाते हैं, जिस ट्री पे सोते हैं। याद आ रही है कुछ कहानी? एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस पे क्वेश्चन। ये भी एमएफ की कैटेगरी में आएगा, यानी मोस्ट फेवरेट, ठीक। एंड ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, ठीक है। द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल, भैया 40 साल जी रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं। और लगभग मुझे याद आ रहा है कि 5 साल तक एक पेड़ पे रहते हैं, तो कुछ 8 पेड़ में जिंदगी निकल जाती है। आप सोचते हैं दुनिया घूमेंगे आप, हैं? तो ये स्लॉथ हैं, इनका नाम क्या है? स्लॉथ है, पांडा नहीं है, ये स्लॉथ है, ठीक। स्लॉथ कह लीजिए आप इनको, ना ये चिंपैंजी है, ना ये लंगूर है, ना ये पांडा है, ये है स्लॉथ भाई साहब। तो सिंपल सी बात, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। 13 देखिएगा एक बार, इसमें मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग वो वाली नहीं, कॉलम 1 से कॉलम 2 की मैच मेकिंग करनी है, 2 लोगों की नहीं, ठीक। मैच द लोकेशंस इन कॉलम 1, एक तरफ दी हुई है लोकेशंस और दूसरी तरफ दिए हुए हैं क्या? हाउसेस।
तो ये किस लोकेशन पे कैसे घर मिलते हैं वो आपको पहचानना है। एनसीईआरटी में ये सारी कहानियां गिवन हैं। अगर आप भूल गए हैं तो हम जल्दी ही एक सेशन रखेंगे जिसमें सारी एनसीईआरटी निपटा लेंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 100 घंटे, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है ना। अभी हमारे पास जीवन बाकी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक, चलिएगा, बताइएगा आंसर। 18,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितने लोगों ने किया? 9,000 लोगों ने। क्या 50% लोग ऐसे ही मजे करने आते हैं? क्या कोई कहेगा हाँ आते हैं, आपसे मतलब है? मुझे पता नहीं क्या हो जाता है रात तक आते आते। चलो एक बार आंसर भी अटक के क्यों चल रहा है भाई? अटक के क्यों चल रहा है? आंसर करो फटाफट से, वो भी पोल में। देखूं कितने % लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं कितने % लोग दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। लॉगिन ही नहीं किया, नया फोन है, लॉगिन नहीं किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो असम में घर कैसे होते हैं याद कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी मेमोरी स्मृति ये कह रही है कि असम के घर 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं जमीन से, यानी कुछ 11 फीट ऊंचे बनते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। बच्चे, जो पहला ही चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल एनसीईआरटी 3rd क्लास का, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो बैम्बू के ब्रिज से और पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो असम के घर तो ऊंचाई पे बने होंगे कहीं, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बिल्कुल सही बात है। यानी मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों से बनी छत होती है। ठीक है, कौन सी भाषा है ये? हाँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, 3rd है भैया, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। ये बात सही है, जमीन से उठे हुए होते हैं, 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये भी बहुत फेवरेट है, इसको भी आप एमएफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, बहुत बार स्कूल से क्वेश्चन आता ही है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, और जगह से भी मतलब लोकेशन से भी, कि कहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं। और स्कूल तो क्योंकि असम वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम समझ जाएंगे। लद्दाख में कैसे घर होंगे? लद्दाख में घर होंगे कैसे? स्लोपिंग नहीं, लद्दाख में कैसे घर होंगे? वो वाले बुशेस वाले एंड ऑल, बुशेस प्रॉपर बुशेस नहीं, वो राजस्थान में होंगे। देखो एक बार, हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुडन फ्लोर, ये हमें याद है। और नीचे वाले फ्लोर पे लोग जानवर वगैरह रखते थे, ये भी हमें याद है। बी का 2 होगा। क्या होगा? बी का 2। तो बी का 2 तो भैया सिर्फ सी ऑप्शन नहीं है। अब आगे क्यों चेक करें, हमें तो मिल गया अपना आंसर, है ना। तो ये तरीका है, फंडा है, एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का सेकंड कहीं नहीं है किसी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में ही है। हालांकि फिर भी चेक कर लेंगे, मनाली में होते हैं स्लोपिंग रूफ्स, आप तो जाते ही रहते होंगे घूमने, है ना। तो ये जो है, जो घर है, ये कॉलम इधर उधर कहाँ गया हुआ है, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, थोड़े स्लोप वाले घर होते हैं मनाली में, क्योंकि बारिश वगैरह भी है। ठीक, राजस्थान ऑफ कोर्स, यहाँ पे इग्लू तो नहीं पाए जाएंगे, बट मड हाउसेस पाए जाएंगे जिनकी छत पे थॉर्नी बुशेस होंगी, क्योंकि गर्मी भी है तो झाड़ियों की छत होती है कहाँ पे? राजस्थान में। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14, देखिएगा, समझेंगे। ये क्वेश्चन भी इनका काफी फेवरेट है, 2 से 3 बार पूछ चुके हैं। आर अर्थ, एक बार तो आंसर भी गलत दे दिया था, अलास्का बता दिया था इन्होंने। मर्जी है इनकी, कैसे भी करें, है ना, क्योंकि अलास्का भी, वो क्वेश्चन फिर इन्होंने घुमा के पूछा होगा, क्योंकि अलास्का भी क्या है, अपसाइड डाउन ही है हमारे इंडिया से अगर देखा जाए तो। बताइएगा, 9 बजे शुरू होती है जी क्लास, 9 बजे डेली आपको आना है, और हम मजे मस्ती में पढ़ेंगे। जैसे जैसे पेपर आएगा पास, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। आर अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, यानी हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो ग्लोब की भांति गोल है। देयर इज एक्चुअली नो अप और डाउन ऑन दी अर्थ, यानी कोई ऊपर या नीचे नहीं है। गोल बेशक है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है कोई भी जगह। यह सब सापेक्ष है, रिलेटिव है ना। हम रिलेटिव हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां है कंट्री तो ये नीचे हो गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गोल है, क्या अर्थ, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। देखो बहुत बड़ी हिंट दी है इन्होंने क्या दी है? हिंट दी है। क्या हिंट दी है? कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम किसके नीचे की ओर, वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पे नीचे खड़े हैं कौन से लोग? जिनके हम सापेक्ष हैं। तो कौन सा देश नीचे हुआ हमसे? मतलब जस्ट नीचे नहीं, अपसाइड डाउन। तो यहां है हमारा ये एशिया, या कह लीजिए भारत, और यहां कहीं है आपका ये अर्जेंटीना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट पड़ जाते हैं, मतलब अपसाइड डाउन पड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम अर्जेंटीना के लोगों के क्या हैं? अपसाइड डाउन है, रिलेटिव पढ़ेंगे हम। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि आप फीस लेंगे, ये क्लासेस फ्री होंगी, जो हम 1-1, 2-2 क्लासेस जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं सब फ्री होगा।
पेड में मैं सिर्फ सीडीपी पढ़ाती हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ईवीएस पढ़ाने की, है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है।